ये लीबिया में 10 सितंबर 2023 की शाम थी। दरना शहर में ये हजारों लोगों की जिंदगी की आखिरी शाम थी। डैनियल नामी समुद्री तूफान लीबिया से टकरा चुका था। तूफानी बारिशें भी लीबिया में सैलाब का बाइस बन रही थीं। लीबिया में एक ऐसा दरिया है जिसका नाम वादी दरना है। ये दरिया पूरा साल पानी को तरसता रहता है। इस दरिया में पानी सिर्फ तब ही नजर आता है जब लीबिया में शदीद बारिशें होती हैं। 10 सितंबर की शाम तक लीबिया में कैसी तूफानी बारिशें हो रही थीं, इसका अंदाजा इस बात से लगा लें कि उस शाम इस दरिया में भी सैलाबी सूरत हाल थी। उस शाम लीबिया के साहिलों पर नजर आने वाली समंदर की लहरों का नीला रंग अचानक मिट्टी के रंग में बदल गया। इसकी वजह ये थी कि दरिया का सैलाबी पानी जो कि मिट्टी के रंग का था, दरना शहर के इलाकों के साथ साथ बहीरा रूम में भी शामिल हो रहा था। रात दरना शहर पर उतर आई। दरना के लोगों ने एक अजीब और भयानक आवाज सुनी। ये उनके लिए क़यामत की आवाज थी। ये उनका दुनिया से वक्त पूरा हो जाने की आवाज थी, यानी ये उनके लिए मौत की आवाज थी। एक शख्स जो कि उस रात दरना शहर में ही मौजूद था, उसका नाम अहमद था। अहमद ने इस आवाज के बारे में बताते हुए कहा, हमने उस रात एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी। तब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे शहर के बाहर डैम टूट गए हैं। अहमद का अंदाजा बिल्कुल ठीक था। दरना शहर के जुनूब में मौजूद दोनों डैम टूट गए। पानी सुनामी की लहरों की तरह दरना शहर की गलियों में दाखिल हो गया। उस रात जो लोग उन गलियों में मौजूद थे, पानी उन्हें अपने साथ बहाकर समंदर में ले गया। जो लोग घरों में मौजूद थे वो अपनी जान बचाने के लिए अपने घर की छत की तरफ दौड़े, लेकिन पानी का जोर इस कदर शदीद था कि घरों की छतों पर खड़े लोग अपने घरों समेत पानी में डूब गए। पानी ने दरना शहर की 25% इमारतें मिटा डाली। उन इमारतों में मौजूद हजारों लोग मारे गए, लेकिन लीबिया की एक 23 साल लड़की ऐसी भी थी जो लीबिया में उस रात जिंदा बच गई थी। उस लड़की का नाम आमना अल-अमीन है। उसने अपनी आंखों से सैलाब में बहते हुए लोगों को समंदर की तरफ जाते हुए देखा था। 10 सितंबर की रात तक दरना शहर में समंदर के किनारे कई मंजिला ऊंची एक ऐसी इमारत थी जिसका नाम बीच टावर्स था और आमना उसी इमारत में रहा करती थी। आमना ने उस रात जो देखा उसने उस तबाही को याद करते हुए बताया, ये सब कुछ रात के 2 बजे शुरू हुआ था। बाहर गली में पानी बढ़ता जा रहा था। हमें अपनी जान बचाने के लिए पहली से तीसरी मंजिल की तरफ जाना पड़ा, लेकिन हम वहां पर भी महफूज नहीं थे। पानी वहां पर भी पहुंच गया था। तब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी डूबते हुए बहरी जहाज में मौजूद हैं और हमारे आसपास सिर्फ समंदर ही समंदर है। हम सब चीखते हुए 7वीं मंजिल पर पहुंचे और वहां से हम छत पर चले गए। मैंने वहां से जो देखा सबसे खौफनाक वही मंजर था। मैंने 3 मंजिला छत की इमारत पर बहुत से लोगों को देखा। उनमें वो फैमिली भी थी जो कई सालों से हमारे हमसाये थे। वो मदद के लिए पुकार रहे थे, लेकिन उसी दौरान उनकी इमारत गिर गई और वो सब पानी में डूब गए। उसके बाद मैंने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। आमना तो जिंदा बच गई थी, लेकिन जिस इमारत में उसने अपनी जान बचाई, बाद में वही 7 मंजिला इमारत भी गिर गई। इस वक्त तक 18 से 20 हजार लोग मर चुके हैं, जबकि 10 हजार के करीब लोगों की तलाश जारी है। ख्याल किया जाता है कि उनमें से ज्यादातर लोग सैलाबी पानी में बहते हुए समंदर में डूब गए। जिंदा बच जाने वाले लोग अपने प्यारों को दरना शहर की गलियों में, तबाहशुदा इमारतों के मलबे में और समंदर के साहिलों पर तलाश कर रहे हैं। बताया जाता है कि पिछले कई दिनों से समंदर डूबने वालों की लाशें साहिल पर फेंक रहा है। सिर्फ 2 दिनों में शुमाली अफ्रीका में आने वाली ये दूसरी बड़ी तबाही थी। इस वाक़े से सिर्फ 2 दिन पहले मोरक्को में एक ज़ल्ज़ला आया था, उसमें भी हजारों लोग मारे गए थे।